सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये ब्रह्म का, ये परमात्मा का स्वभाव है। भगवान को भक्त जहां जिस भाव में जिसमें देखता है, भगवान वहीं से उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। कंकर कंकर में शंकर समाये है। आपकी भक्ति, आपकी भावना उस कंकर से भी शंकर को प्रकट कर सकती है। भक्त का भाव ही भगवान को प्रकट करने वाला होता है। कौन जानता था, वरना धन्ना जैसा जट भी, जिसे महात्मा ने एक साधारण सा पत्थर पकड़ा दिया और उस धन्ना ने उस साधारण से पत्थर को ही भगवान मान करके पूजा। और परिणाम आप सब जानते हैं कि जब वो भोजन कराने लगा, जब वो टिक्कड़ खिलाने लगा सूखे के, ठाकुर जी खाना ही पड़ेगा, अगर नहीं आए ना तो सोच लेना। बहुत देर तक भगवान जब नहीं आए ना, तो उसने अपने बैल को मारने वाले छड़ी को उठा लिया। मेरा बैल नहीं मानता है तो मैं उसको इसी से सीधा करता हूं। दीन वत्सल ऐसे हैं, कितने दयालु, कितने कृपालु और कितने सहज सरल। भक्त छड़ी लेकर के डांट रहा है, अभी नहीं आया तो मारूंगा। और भगवान ने उसके जब इस भोलेपन को देखा, जब उसके विश्वास को देखा, तो परमात्मा से रहा नहीं गया। बोले यही तो चाहिए, इसी की तो प्रतीक्षा थी, इसी को तो मैं ढूंढता रहता हूं। जब भाव देखा तो भगवान साधारण से पत्थर से भी जगन नारायण भगवान प्रकट हो गए। प्रहलाद का भाव देखा तो खंबे से भगवान नरसिंह प्रकटे। हिरण्यकश्यपु कहता है, अरे तू कहता है तेरा परमात्मा सब जगह पर है, कंकर कंकड़ में है, तो ये बता सब जगह पर है तो इस खंबे में भी है क्या? प्रहलाद जी थोड़ी देर तो सोच में पड़ गए। बोले खंबे में होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन फिर गुरु वाक्य याद आया, नहीं, परमात्मा तो सर्वभूतों में निवास करने वाला है। प्रहलाद जी ने विश्वास पूर्वक कहा, हाँ पिताजी, मुझे इस खंबे में भी अब मेरा नारायण दिखाई दे रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा, बोले जब तुझे दिखाई दे रहा है तो मुझे क्यों नहीं दे रहा है? अरे मुझे भी तो दिखाई देना चाहिए, इसका मतलब तू झूठ बोल रहा है। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मैं झूठ नहीं बोल रहा, और आपको दिखाई नहीं दे रहे भगवान, तो इसमें भगवान की गलती थोड़ी ही है। लोग आज यही सोचते, बोले हमें भगवान दिखाई क्यों नहीं देते। पहले तो खूब हम सुनते थे कि भगवान दर्शन दे रहे हैं, भगवान उसके घर गए, भगवान ने उसको दर्शन दिया। आजकल क्यों नहीं दे रहे? बोले भैया देते तो आज भी हैं, पता चलेगा जब वो इतिहास लिखा जाएगा। आज भी परम भक्त हैं और हमेशा से ये धरती धर्मात्माओं से, तपस्वियों से, संतों से, भक्तों से भरी हुई है। महाराज, भगवान अगर हमें दिखाई नहीं दे रहे तो इसमें भगवान की गलती नहीं है, गलती तो हमारी है। कहते हैं देखो, 70-80 साल के दादाजी और पोता टीवी देख रहे हैं, टीवी चल रही है। दादाजी कह रहे बेटा लगता है टीवी खराब हो गई है। क्यों? बोले मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सारी धुंधली धुंधली आ रही है। पोते कहते हैं, बोले दादाजी आपने चश्मा नहीं लगाया है ना, आपकी आंखें ठीक नहीं हैं, मोतियाबिंद हो गया है, आप बिना चश्मे के देखेंगे तो दिखेगी नहीं। अगर आपको टीवी दिखाई नहीं दे रही तो इसमें टीवी का दोष नहीं है, दोष तो हमारी आंखों का है। हमारी आंखों में जो मोतियाबिंद है, हमने जो चश्मा नहीं पहना है, हमने जो वो दृष्टि प्राप्त नहीं की है, वो दोष हमारा है। भक्त लिखते हैं कि कई जन्मों से
बुला नहीं हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। यूं ही कोई किसी को याद नहीं करता, यूं ही किसी को कोई याद नहीं करता। कई जन्मों से बुला रही हूं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा कि जो मैं प्रभु को देख न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। अगर हम भगवान को देख नहीं पा रहे तो भगवान की गलती नहीं है। अरे परमात्मा तो जर्रे जर्रे में आज भी बैठा है, कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। कोई आंख वाला ही जिसको गुरु कृपा करके दृष्टि दें, जिसे संत कृपा करके दृष्टि दें, जिसे भगवान कृपा करके दृष्टि दें, वही देख पाता है। जिसको मिली उसने देखा,